everyone. Today we are going to study about the HTML tags. ये HTML tags क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं. सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है that is HTML tags are fundamental elements used to structure and format contents on a web page. जैसा कि हम जानते हैं कि हम HTML का यूज़ करके हम वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं. तो अब उस वेब पेजेस पे हमें कौन सी चीज़ कहाँ डिस्प्ले करानी है, वो किस कलर की होगी, कैसे होगी, कहाँ पे उसकी पोजीशन होगी, वो सारी चीज़ें जो हम कर पाते हैं वो हम टैग्स की मदद से कर पाते हैं. They provide instructions to web browser on how to display text, images, links and other media. ये क्या करते हैं हमारे HTML टैग्स कि ये हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है जिसके ऊपर हम अपना रिजल्ट देखते हैं अपने वेब पेज का, अपनी HTML कोडिंग का, तो ये उसको ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमारे HTML टैग्स कि किस तरीके से हमारे टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है, हमारी इमेज कितनी बड़ी दिखनी चाहिए, वेब पेज पे कहाँ दिखनी चाहिए, लिंक्स हमारे कैसे होने चाहिए, किस कलर के डिस्प्ले होने चाहिए, या हम यहाँ पे अदर मीडिया से मतलब है कि हम अपने वेब पेज के अंदर ऑडियो वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं. तो वो हमारे वेब ब्राउज़र को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होनी चाहिए. HTML tags are enclosed in angle bracket means टैग्स की पहचान ही ये होती है कि हम उनको इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. HTML tags usually come in pair, an opening tag and a closing tag. For example, HTML is starting tag and this is the ending tag, or you can say the opening tag or the closing tag. तो टैग्स हमेशा ज़्यादातर जो हैं वो हमारे पेयर में ही आते हैं. तो उसमें एक हमारा ओपनिंग टेक्स्ट होता है और एक हमारा क्लोजिंग टैग होता है, और वॉट एवर कोडिंग हम जो कर रहे होते हैं वो इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में करते हैं. द ओपनिंग टैग्स मार्क द बिगनिंग ऑफ एन एलिमेंट वाइल द क्लोजिंग टैग्स मार्क द एंड. तो जैसे कि नाम इनका बता रहे हैं कि जो हमारा ओपनिंग टैग है वो स्टार्टिंग के में यूज होगा, और जो क्लोजिंग टैग है वो हमारा क्या बताएगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर टैग को हम एंड कर रहे हैं. और दोनों को हम एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा क्लोजिंग टैग होता है उसमें हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं जिससे कि वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा क्लोजिंग टैग है. उसके बाद हमारे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ HTML टैग्स. तो बेसिकली हमारे दो तरीके के टैग्स की कैटेगरी होती है, एक होते हैं एम्प्टी टैग्स और एक होते हैं कंटेनर टैग्स. तो एम्प्टी टैग्स हमारे वो टैग्स होते हैं जिनमें सिर्फ हमारा ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होता. मीन्स कि अगर हमने उन्हें ओपन किया है तो हमें उन्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं है. क्लोज कब होंगे? जब हम बैक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे. तो हमें ऐसे टैग्स जिसमें सिर्फ ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग नहीं है उनको हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल BR टैग हो गया, मीन्स हमें लाइन को ब्रेक करना है, या हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है, या हमारा हॉरिजॉन्टल रूल टैग हो गया. इन टैग को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट टाइप के टैग्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं कंटेनर टैग्स. कंटेनर टैग्स में हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों का होना जरूरी है. ठीक है, इसमें जो भी कुछ हम इन ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं वो हमारा डिस्प्ले होता है उस पर्टिकुलर फॉर्म में जिसमें कि जिस टाइप का टैग हम उस पर यूज कर रहे हैं. तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, दे कंटेन द टेक्स्ट बिटवीन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग टैग. फॉर एग्जाम्पल HTML, क्लोजिंग HTML, बॉडी, क्लोजिंग बॉडी, एंकर टैग एंड क्लोजिंग एंकर टैग. तो आई होप सो कि दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू कि टैग्स क्या होते हैं और वो कितने तरीके के होते हैं.